आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मगज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वो रेसिपी है जिसमें तकरीबन हर बंदा गलती कर ही देता है और मगज़ का जो असल टेस्ट है वो नहीं निकल के आता। मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक अदद भेजा ले लिया है। ये बछिया का भेजा है। इसके अंदर मैं बिल्कुल ठंडा यख पानी डाल रही हूँ। अगर आपका पानी यख नहीं है तो आप इसके अंदर बर्फ़ के क्यूब्स डालें, उसके बाद पानी डाल दें और 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट दें। इससे बहुत आसानी से भेजा साफ़ हो जाता है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी मैं फेंक देती हूँ। अब इसको जिस तरह मैं उतारी हूँ, देखिए बारीक बारीक जो इसकी वेन्स होती है ना, सिर्फ वही हमने निकालनी होती हैं। देखिए बारीक बारीक सी हैं, बहुत ईजीली ये उतर जाती हैं। ये देखिए इसको हाथ से उठाएं, इस तरह ये हटाते जाएं। इसी तरह पूरा भेजा मैं साफ़ कर लूँगी। मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है इसको साफ़ करने में, इसलिए कि मैं ग्लव्स पहनी हुई हूँ। ग्लव्स की वजह से नाखून की मदद से ज़रा पकड़ मजबूत नहीं हो पाती, इसलिए जब आप साफ़ करेंगे तो बहुत इजीली आपसे रिमूव हो जाएंगी इसकी सारी वेन्स। ये देखें अच्छी तरह साफ़ हो चुका है हमारा भेजा। अब हम इसको साइड पे करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 1 तेज़पत्ते का टुकड़ा जाएगा, 2 छोटी इलायची, हरी वाली 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। इस तरीके से आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। 2 अदद ये छोटे साइज़ की दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया, इसको ऐड कर देंगे। चॉप करने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें मसाला ज़्यादा देर नहीं पकाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए हमने प्याज को फ्राई करना है, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आएगा, बस इतना ही। ये देखें तकरीबन 3 मिनट लगे हैं, ये फ्राई हो चुकी है। अब 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इसके अंदर मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें लेकर उसे चॉपर में चॉप कर लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी मिर्च जाएगी, हाफ टीस्पून पिसी मिर्च, मिर्ची अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। अब सिर्फ 1 घूंट इसके अंदर पानी ऐड करूंगी ताकि मसाला नीचे से नहीं लगे। 5 मिनट के लिए हम रख देते हैं इसे ढककर लो फ्लेम पे, ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। ये देखें मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। अब ये जो हमने खड़े मसाले डाले थे ना, तेज़पत्ता, दालचीनी और इलायची, ये मैं रिमूव कर दूंगी ताकि खाते वक्त ये मुंह में ना आए। जितना इसका अरोमा खुशबू थी वो सब इस मसाले में आ चुकी है। ये देखें तमाम मैं इसमें से निकाल लूंगी एक एक करके। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इस तरीके से जब आप भेजा फ्राई बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, बिना स्मेल के बनेगा। ये देखिए अच्छी तरह हमारा मसाला भून चुका है। अब इसके अंदर हम ये भेजा ऐड कर देंगे। कोई भेजा बोलता है इसे, कोई मगज़ बोलता है, आप लोग जो बोलते हैं। भेजा ऐड करने के बाद हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसे रख देंगे। 5 मिनट बाद दोबारा हम ढक्कन हटा के इसको आहिस्ता आहिस्ता इसे तोड़ेंगे। बिल्कुल इजीली टूट जाएगा क्योंकि ये 5-10 मिनट में पक के तैयार हो जाता है। ये देखें मैं इसको चमचे की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको तोड़ रही हूँ। मज़ीद इसे 5 मिनट के लिए ढक के रखूँगी। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरह पक चुका है, बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हाफ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून ही काली मिर्च ऐड करेंगे, दरदरी कुटी हुई काली मिर्च है इसके अंदर, लंबी कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक और कराची फूड पैराडाइज को सब्सक्राइब भी कर लें। अब इसे मिक्स करके मज़ीद 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि ये जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की हैं इसका सारा फ्लेवर हमारे मगज़ के अंदर चला जाए। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। ये जानकर हमें बहुत खुशी होती है। इसके अंदर 1 हरी मिर्च काट के ऊपर से ऐड करेंगे, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है। अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे ऑयल अलग होने तक और हरा धनिया ऐड करेंगे। मज़ीद इसे 1 मिनट और भूनेंगे। इसकी भुनाई हमने बहुत अच्छे से करनी है। आपको दिख रहा होगा मैं किस तरह इसकी भुनाई कर रही हूँ। ये देखिए बेहतरीन सी इसकी भुनाई हो चुकी है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा बेहतरीन सा भेजा बन के तैयार हो चुका है। इस ईद पर ये ज़रूर बनाएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।